नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात में बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा है कि आज का पूरा दिन फिर ऐसे ही बीत गया? वही सुबह उठना, वही फोन उठाना, वही स्क्रॉल करना, वही थकान महसूस करना और फिर वही रात आ जाना। अंदर से एक खालीपन, एक अजीब सा एहसास कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। सबसे डर वाली बात यह नहीं है कि आज कुछ नहीं बदला, सबसे डर वाली बात यह है कि कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा, और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि सारी जिंदगी इसी चक्कर में निकल गई। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई नई शुरुआत नहीं, बस एक लंबी थकान भरी और बिना मतलब की दिनचर्या। सच बात यह है कि आप आलसी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप उन लोगों से कम सक्षम नहीं हो जिन्हें आप रोज सोशल मीडिया पर देखते हो और मन में सोचते हो कि काश मेरी जिंदगी भी वैसी होती। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन लोगों और आप में असली फर्क टैलेंट का नहीं है, मौके का नहीं है, किस्मत का नहीं है। असली फर्क सिर्फ 1 घंटे का है। हाँ, सिर्फ 60 मिनट, 3600 सेकंड। ये सुनकर आपके मन में पहले तो यही आएगा कि बस इतना सा, लेकिन रुक जाओ, यहीं से असली खेल शुरू होता है। डेंजल वॉशिंगटन, हॉलीवुड में जिन्हें लोग बहुत बड़ा नाम मानते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नाकामियों को, मना किए जाने को और तकलीफों को अपने सबसे मजबूत हथियार में बदल लिया। एक बार उन्होंने ग्रेजुएशन वाले कार्यक्रम में खड़े होकर कुछ ऐसा कहा कि वहां बैठे हजारों लोग सुन रहे थे। कुछ लोग हंस दिए, कुछ ने अनसुना कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने उस बात को दिल से समझा, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कहा था, 1 घंटा रोज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब डेंजल वॉशिंगटन ये कहते हैं तो ये कोई साधारण मोटिवेशन वाली लाइन नहीं होती। ये उन सारी रातों की मेहनत होती है जो उन्होंने अकेले में, अंधेरे में, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ताली के, सिर्फ अपने सपने के लिए जाग कर बिताई थी। शायद आप भी वैसे ही इंसान हो जैसे शुरू के दिनों में डेंजल थे। अंदर आग है, तड़प है, एक सपना है जो रात में सोने नहीं देता, लेकिन सुबह होते ही वो सपना रोजमर्रा की व्यस्तता में दब जाता है जिसे आप जिंदगी समझ बैठे हो। यही वजह है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो। अंदर कहीं कोई आवाज कह रही है कि अब कुछ बदलना है। सोचकर देखो, अगर आज से ठीक 1 साल बाद आप आज जैसे ही रहे, वही आदतें, वही दिनचर्या, वही खालीपन, वही पछतावा, तो क्या वो तस्वीर आपको अच्छी लगती है? क्या वो भविष्य आपको स्वीकार्य लगता है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो बस थोड़ी देर मोटिवेट कर दे और फिर भूल जाओ। ये वो वीडियो है जो आपके अंदर लंबे समय से सोई हुई चीज को जगा देगी। ये 6 हिस्सों में बताएगी कि वो 1 घंटा क्या है, कैसे लगाना है, क्यों जरूरी है और वो आपको किस तरह के इंसान में बदल सकता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो 1 घंटा सिर्फ काम करने की बात नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व की बात है, आपके चरित्र की बात है, उस इंसान की बात है जो आप बनना चाहते हो, बन सकते हो और बनना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया, अगर आपने वो 1 घंटा नहीं दिया, तो एक दिन ऐसा पछतावा रहेगा जो किसी भी दर्द से ज्यादा तकलीफ देता है। वो पछतावा जो कहता है, मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू रही है, अगर ये शब्द आपके पुराने सपनों को जगा रहे हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में लिख दो वो एक चीज जो आप उस 1 घंटे में करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें, किताबों के विचार और महान लोगों की कहानियां आप तक पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन दबा दो। क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। चैप्टर 1, वो 1 घंटा जो आप बर्बाद कर रहे हो वो जिंदगी है जो आप जी सकते थे। क्या आपने कभी अपनी पुरानी तस्वीर देखी है? उसमें अपनी आंखों में वो चमक देखी है जो आज आपकी आंखों में नहीं है? वो जोश, वो उत्साह जो धीरे धीरे चुपचाप कहीं खो गया। आप तस्वीर देखते हो और मन में सवाल उठता है, वो वाला इंसान कहाँ चला गया? वो सपने कहाँ गए? वो आग कहाँ गई जो पहले इतनी तेज जलती थी? ये सवाल आपको अजीब सा महसूस कराता है, इसलिए आप जल्दी से तस्वीर बंद कर देते हो। क्योंकि कुछ सच इतने दर्द भरे होते हैं कि हम उन्हें देखने की बजाय कहीं छिपा देते हैं। लेकिन आज वो सच खुलकर सामने आएगा, क्योंकि जब तक आप सच को नहीं देखोगे तब तक बदल नहीं सकते। सच ये है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चोरी किसी दुश्मन ने नहीं की, किसी बुरे इंसान ने नहीं की,
वो चोरी आपने खुद की है। हर उस दिन जब आपने वो 1 घंटा फोन स्क्रॉल करने में लगा दिया, हर उस रात जब बिना मतलब की बातों में वो समय गंवा दिया, हर उस सुबह जब अलार्म बजा और आपने कहा बस 5 मिनट और वो 5 मिनट 2 घंटे बन गए। ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बना देते हैं जो आपकी तो है, लेकिन वो नहीं है जो आप जीना चाहते थे। डेंजल वॉशिंगटन जब छोटे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, रिश्ते नहीं थे, कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उनके पास वो 24 घंटे थे जो आपके पास हैं, मेरे पास हैं, दुनिया के हर इंसान के पास हैं। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने उन 24 घंटों में से 1 घंटे की इतनी अच्छी तरह रखवाली की जैसे वो उनकी सबसे अनमोल चीज हो, क्योंकि वो 1 घंटा उनका वो समय था जब वो अपने हुनर पर काम करते थे, खुद पर काम करते थे, उस इंसान को तैयार करते थे जिसे दुनिया एक दिन देखेगी। दुनिया ने उन्हें देखा, लेकिन वो 1 घंटा नहीं देखा जो पीछे था। ये सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें तोड़ देता है। हम सफल लोगों को उनकी सफलता की चमक में देखते हैं, उनके पुरस्कार, उनकी शोहरत, उनकी दौलत, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा था, कितनी रातें अकेले थीं जब कोई देख नहीं रहा था, कितने घंटे ऐसे थे जब कोई ताली नहीं थी, कोई इनाम नहीं था, कोई संकेत नहीं था कि ये सब काम करेगा। फिर भी उन्होंने हर रोज वो 1 घंटा दिया, बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई शर्त रखे। अब एक सच्चा और कठिन सवाल, पिछले 30 दिनों में आपने अपने किसी सपने के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए, अपने बेहतर रूप के लिए कितने घंटे दिए, बिना कोई बहाना सोचे? अगर जवाब सुनकर आपको बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि यही असहजता बदलाव का पहला कदम होती है। आप तब तक नहीं बदलते जब तक ये मान नहीं लेते कि बदलना जरूरी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि समय की बर्बादी कभी एक बड़े पल में नहीं होती। कोई एक दिन नहीं आता जब आप कहो आज मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। ये छोटे छोटे पलों में होती है। वो 15 मिनट जो इस वीडियो के बाद स्क्रॉल में चले जाएंगे, वो आधा घंटा जो बिना मतलब की बातचीत में निकल जाएगा, वो 1 घंटा जो ऐसी चीज में लग जाएगा जो कल याद भी नहीं रहेगा। ये सब मिलकर दिन बनते हैं, दिन महीने बनते हैं, महीने साल बनते हैं, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है जिंदगी निकल गई। लेकिन वो जिंदगी जो आप जीना चाहते थे वो अभी भी दिमाग में अधूरी पड़ी है। लेकिन आज वो मौका है जब ये बदल सकता है। आज वो दिन है जब आप अपना वो 1 घंटा वापस ले सकते हो जो हमेशा से आपका था और आपका इंतजार कर रहा है। चैप्टर 2, गिरो तो आगे की तरफ गिरो। अगले 60 मिनट में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। उस समय को याद करो जब तुमने कोई नई चीज शुरू की थी। पूरा जोश था, बहुत उम्मीद थी, सोच रहे थे कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। नया कोर्स, नई आदत, नया बिजनेस आइडिया, नई शुरुआत। तुमने अपना पूरा दिल लगा दिया था। अब उस पल को याद करो जब सब रुक गया, कोई नतीजा नहीं आया, किसी ने तुझे नहीं सराहा, हकीकत ने जोर का झटका दिया। उसके बाद तुमने क्या किया? तुम रुक गए, पीछे हट गए, धीरे धीरे उस नाकामी को अपनी पहचान बना लिया। आज भी वो नाकामी तुम्हारे साथ घूम रही है, लेकिन सच ये है कि वो नाकामी तुम्हारा अंत नहीं थी, वो तुम्हारा सबसे बड़ा मोड़ था। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग गिरते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, उस दर्द को, उस मना किए जाने को, उस शर्मिंदगी को अपनी पूरी कहानी बना लेते हैं। दूसरे लोग गिरते हैं, जमीन को अच्छे से महसूस करते हैं और फिर उठते हैं, लेकिन पीछे नहीं, आगे बढ़ते हैं। यही फर्क है साधारण जिंदगी और असाधारण जिंदगी के बीच। ये टैलेंट का फर्क नहीं, किस्मत का फर्क नहीं, परिवार का फर्क नहीं, ये सिर्फ दिशा का फर्क है। पीछे या आगे, ये फैसला हर रोज होता है। हर उस पल में जब वो 1 घंटा तुम्हारे सामने आता है और तुम सोचते हो आज दूं या नहीं। डेंजल वॉशिंगटन को याद करो, जब हॉलीवुड ने उन्हें पहली बार मना कर दिया। वे युवा अभिनेता थे, सपनों से भरे हुए, तैयारी करके गए थे। उन्हें साफ साफ कहा गया नहीं। एक साधारण लेकिन बहुत कठोर नहीं। घर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद किया, अकेले बैठे, लेकिन उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग उस वक्त कर पाते हैं। उन्होंने उस मना किए जाने से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसे अनसुना करने की कोशिश नहीं की, दर्द को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे पूरा पूरा महसूस किया। फिर खुद से एक सवाल पूछा जो हर नाकामी के बाद पूछना चाहिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है? जब तुम इस सवाल का जवाब ढूंढते हो तो नाकामी दुश्मन नहीं रहती, वो शिक्षक बन जाती है। फॉल फॉरवर्ड सिर्फ मोटिवेशन वाली लाइन नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलना है। ये वो पल है जब तुम फैसला करते हो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी नाकामियों से नहीं बनेगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे जवाब से बनेगी।
क्योंकि नाकामी तो हर किसी को आती है। डेंजल को आई, ओपरा को आई, स्टीव जॉब्स को आई, आइंस्टाइन को आई, लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वे वो नहीं होते जिन्हें नाकामी नहीं आई। वे वो होते हैं जिन्होंने नाकामी आने के बाद भी अगला 1 घंटा दिया, अगला दिन दिखाया, अगली कोशिश की, जब दिल टूटा हुआ था, जब आत्मविश्वास डगमगा रहा था, जब सब कह रहे थे छोड़ दो। साइंस भी ये साबित करती है, जब तुम नाकामी के बाद एक्शन लेते हो, गिरने के बाद अगला 1 घंटा उठकर देते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक नया पैटर्न बनाता है। वो पैटर्न कहता है मैं गिरता हूं लेकिन रुकता नहीं हूं। जितनी बार ये दोहराया जाता है उतना मजबूत होता जाता है, उतना तुम्हारी पहचान का हिस्सा बनता जाता है। और एक दिन नाकामी आएगी तो तुम डरोगे नहीं, टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कि इसके बाद क्या होता है, हमेशा उठना। अब एक पल के लिए अपनी उस नाकामी को याद करो जो आज भी तुम्हें रोक रही है। वो पुरानी मना किया जाना, वो टूटा सपना, वो कोशिश जो काम नहीं आई। अब सोचो, क्या वो सच में तुम्हारी कहानी का अंत है या वो सिर्फ एक अध्याय था, एक दर्द भरा लेकिन जरूरी और कीमती अध्याय जो तुम्हें यहां तक लाया। अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर अंदर अभी भी तड़प है, चाहत है, सपना जिंदा है, तो तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। वो अगले अध्याय का इंतजार कर रही है, और शायद वो अगला अध्याय आज से शुरू हो। उस 1 घंटे से जो तुम आज दोगे, उस फैसले से जो तुम आज लोगे। फॉल फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं कि तुम गिरो ही मत, मतलब ये है कि जब गिरो तो आगे की तरफ गिरो, ताकि जब उठो तो पहले से थोड़ा आगे हो, थोड़ा और करीब उस जिंदगी के जो तुम्हारी है, जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। चैप्टर 3, वो असली चीज जो अंदर बनती है। अपनी आंखें बंद करो, अपने सबसे बड़े सपने को कल्पना करो जो तुमने किसी को नहीं बताया, जो रात में अकेले सोचते हो, जो इतना बड़ा है कि जोर से बोलने में भी डर लगता है। उस सपने को महसूस करो, उसकी गर्मी को, उसकी संभावना को, उस जिंदगी को जो उसके साथ आ सकती है। ये वो चीज है जो आज की पूरी बात का केंद्र है। वो असली पदार्थ जो किताबों में नहीं मिलता, किसी के बताने से नहीं आता। वो सिर्फ उन घंटों से आता है जो तुम तब देते हो जब कोई देख नहीं रहा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जो सिर्फ चाहते हैं और जो करते हैं। इनके बीच फर्क इतना बड़ा है कि ये 2 अलग जिंदगियां बना देता है। चाहने वाले हर रोज सपने के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो 1 घंटे का समय आता है, असल काम करने का पल आता है, तो कोई ना कोई बहाना तैयार हो जाता है। करने वाले वो होते हैं जो उस 1 घंटे को किसी भी हालत में देते हैं, मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, कोई देखे या ना देखे। हर वो चीज जो आज तुम्हारी जिंदगी में है, किसी समय अस्तित्व में नहीं थी। तुम्हारा घर, फोन, गाड़ी, रिश्ते, सब किसी के उस 1 घंटे का नतीजा है। आर्किटेक्ट ने घंटों ब्लूप्रिंट पर काम किया जब घर सिर्फ दिमाग में था। इंजीनियर ने रातों को जागकर टेक्नोलॉजी पर काम किया जो आज तुम्हारे हाथ में है। डेंजल वॉशिंगटन ने छोटे छोटे रोल्स में उतनी ही मेहनत की जैसे हर रोल उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस हो, क्योंकि उन्हें पता था कि जो काम कोई नहीं देख रहा वही सबसे मजबूत नींव बनाता है। सबसे खतरनाक पल वो आता है जब तुम हफ्तों महीनों से काम कर रहे हो लेकिन कोई नतीजा नहीं दिख रहा, कोई संकेत नहीं कि सब सही दिशा में है। तब दिमाग कहता है शायद ये बेकार है, शायद मेरे लिए नहीं, शायद गलत चुना। ये आवाज सबसे ज्यादा नुकसान करती है क्योंकि ये तुम्हारी अपनी आवाज है, लेकिन कोई नहीं बताता कि यही वो पल है जब सबसे ज्यादा हो रहा होता है। जब नतीजे नहीं दिखते, ठीक उसी समय तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आदतों में, चरित्र में, सोच में बदलाव हो रहा होता है जो आंखों से दिखता नहीं। जैसे बीज जमीन के नीचे अंकुरित होता है, तुम्हें दिखता नहीं लेकिन हो रहा होता है। और जिस दिन बाहर निकलता है लोग कहते हैं वाह कितनी जल्दी हो गया, लेकिन वो जल्दी नहीं, वो सारे घंटों का नतीजा होता है जो अंधेरे में बिना बताए हो रहे थे। तुम्हारा वो 1 घंटा भी वैसा ही है, जब तुम थके हुए हो, हतोत्साहित हो, कोई नतीजा न दिख रहा हो, तब भी तुम वो असली चीज बना रहे हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की नींव बनेगी। वो चीज जो कोई नहीं छीन सकता, न नाकामी, न मंदी, न मना किया जाना, क्योंकि वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे चरित्र में, क्षमता में, उस पहचान में जो तुमने उन अकेले घंटों में बनाई है। चैप्टर 5, आराम सबसे बड़ा खतरा है। खुद से एक सवाल पूछो और बहुत ईमानदारी से जवाब दो। पिछले 3 महीनों में जो सबसे बड़ा काम तुमने किया, क्या वो सच में कठिन था? क्या उसमें मेहनत करनी पड़ी?
क्या वो तुम्हारे आराम वाले क्षेत्र से बाहर था, या वो वही था जो तुम पहले से जानते थे, जिसमें सहज थे, आसान लगता था? अगर हर रोज तुम वही करते हो जो आसान है, तो तुम बढ़ नहीं रहे, तुम सिर्फ जी रहे हो। और जीने में और सच में जिंदगी जीने में उतना फर्क है जितना बंद कमरे के पौधे और खुले आसमान के पेड़ में। एक बस बचता है, दूसरा फलता फूलता है। सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा कोई बड़ी नाकामी नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं, कोई बड़ी तकलीफ नहीं। सबसे बड़ा खतरा वो नरम, आरामदायक, बिना दर्द वाला रोजमर्रा है, जिसमें सब ठीक ठाक लगता है, लेकिन कुछ भी सच में अच्छा नहीं होता। तो इसे सिर्फ यहीं खत्म मत होने देना, क्योंकि ऐसी बातें सुनना सरल होता है, पर उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना ही असली गेम है। अगर तुम इस चैनल का हिस्सा बनाना चाहते हो तो वीडियो लाइक करो, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम इस जर्नी का अगला चैप्टर मिस ना करो, और वीडियो को शेयर करो, शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।